नमस्कार दोस्तों, हमारे को कितना बड़ा झूठ दिखाया गया आज तक। 41 साल के बाद राज खुल रहा है। जी हाँ, 41 ईयर्स के बाद। कमाल की बात है कि आज तक हम उस झूठ को मानते आए हैं कि हाँ भाई, सिखों ने ऐसा किया था। संयुक्त पंजाब के साथ जो धोखा हुआ था, उस धोखे के राज अभी खुल रहे हैं, और वो भी कनाडा और अमेरिका से खुल रहे हैं। कुछ तो दबा हुआ है जो सामने आएगा। कहीं तो इस तंदूरी लाल की पूंछ पर पैर रखा हुआ अमेरिका कनाडा ने, नहीं तो ऐसे कोई सरेंडर नहीं करता, इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता। और उनके अधिकारियों ने बिल्कुल खुलेआम बोला है। उस टाइम पर कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। उन तक का भी राज खोल दिया गया है कि कैसे क्या, मतलब जो राजीव गांधी ने किया था सिखों के साथ, वही बोला मोगली करना चाहता है सिखों के साथ। ये हम नहीं बोल रहे ये बात बोल रहे हैं कनाडा के अधिकारी। I did not have a chance to search our airplane, and I believe that if I had a chance to search it, things might have turned out differently. But the truly shocking moments were still to come. Like the revelation the plane had been allowed to depart before the bomb-sniffing dog and his handler had arrived at the airport. And you had received the call at what time? Approximately 9:30. So, not a lot of time for you. हो सकता है बहुत भाइयों को अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी, हो सकता है बहुतों को अंग्रेजी समझ में ना आए, तो आपको इसका ना हिंदी में भी बता सकते हैं। हिंदी में इसलिए इसका रूपांतरण किया था हमने, ठीक है, कि ताकि आप लोगों को ना पता लग जाए। इन्होंने बोला था, अगर एयर इंडिया प्रबंधन ने मुझे मॉनिट्रियल हवाई अड्डे पर फ्लाइट 182 की तलाशी लेने की अनुमति दी होती तो 329 निर्दोष जानें बचाई जा सकती थी। कनाडा का सुरक्षा अधिकारी बोल रहा है ये। 1985 में आरडब्ल्यू प्रमुख गिरीश सक्सेना, जो केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को रिपोर्ट करते थे और प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ही अभियान चलाते थे, ने एयर इंडिया के विभागों पर बमबारी की थी। जो 329 कनाडाई नागरिक, निर्दोष नागरिक जो मारे गए थे, जिनके अंदर नाम आया था सिखों का। कनिष्का बम्बिंग कांड किस किस को याद है? बताना एक बार, किस किस को याद है? जिसका दर्द आज तक झेल रहे हैं सिख। आज तक सिखों के ऊपर इल्जाम लगा था इस चीज का। अब आपको ना इसका पूरा सुनवाते हैं। जो पूरा सुनोगे ना, तब आपकी समझ में आएगा कि सच में सरकारें कैसे खेल खेलती हैं। और बोला जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, वही इस टाइम पे मोगली कर रहा है। ये मैंने आपको मतलब कि मोटी मोटी उसमें बताया है, हिंदी में। पूरा सुनना चाहते हो आप? जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। On 41st year of Kanishka bombing, the worst terror attack in Canadian history, in which 329 innocent lives were lost. On solidarity with the families of the victims and their immense strength of their journey through grief, resilience, of truth. But we must remember today that with new evidence from a CIA official who is directly pointing fingers and made a statement that the India bombed Kanishka, their own Air India 182 flight in 1985. We are also grieving because India's narrative from the day one that Shaheed Bhai Talvinder Singh Parmar, pro-Khalistan Sikhs are behind this bombing. We also suffered. The Indian government made Punjab the killing fields of the Sikh youth. We lost 150,000 youths. This is for the victim families. You are not only the victim of India's terror attack, pro-Khalistan. समझे आप? अगर नहीं समझे, चलो आपको हिंदी में बताना भी बहुत जरूरी समझते हैं हम। 1.5 लाख निर्दोष सिख युवाओं का कत्लेकांड होया था। 1.5 लाख सिर्फ इस बॉम्बिंग कांड की वजह से। और इसको करने वाले कौन थे? सो कॉल्ड चिंटू मिंटू, जिनको आप लिंडू भी बोल सकते हो, वो गोबर मूत्र खाने वाले। आपको ना and they cannot bear more cost. They cannot bear more cost for another sweep off of the luggage. And the Canadian agencies are suspicious of the baggage. But Air India did not allow. All these facts are documented
by John Major's report. I'm not making it up. You can read all these things as I'm speaking. आपको ना इनके नाम बता देते हैं, क्योंकि आपको इतनी अंग्रेजी सुनोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये होया क्या था? ठीक है, क्या भारतीय राजनीतिक सुरेंद्र मलिक, ब्रजमोहन लाल और देवेंद्र अहलूवालिया, जो आरसीएमपी और सीएसआईएस की कड़ी निगरानी के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सीधे आदेशों के तहत आरएनडब्ल्यू प्रमुख सक्सेना के गुप्त अभियानों को अंजाम दे रहे थे। 41 वर्षों से कनाडाई लोगों को बताया जा रहा है कि शहीद तलविंदर सिंह परमार के नेतृत्व में खालिस्तानी आतंकवादियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बम विस्फोट किया था। आज कनाडाई लोग जान मेजर जांच के दौरान दर्ज की गई इस गवाही को आपको सुनवा दी गई थी वो गवाही, और कहते हो तो फिर सुनवा देते हैं। ठीक है, ये अपना यूएस मीडिया के साथी है ना, उन्होंने भेजा था अपने पास, यही बता देते हैं आपको साथ के साथ। क्या भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को तब उड़ान भरने की अनुमति दी जब अनुरोधित बम जांच पूरी नहीं हुई थी। 41 वर्षों से कनाडाई गुप्त संगठन भारत की रक्षा के लिए झूठ को बढ़ावा दे रहा है। अब असली दोषियों को बेनकाब का समय आ गया है। 4 दशकों से अधिक समय से कनाडाई खुफिया एजेंसी और भारतीय सरकार बब्बर खालसा और शहीद तलविंदर सिंह परमार को दोषी ठहराती रही है, लेकिन उन्होंने जॉन मेजर जांच के समक्ष उठाए गए सबसे गंभीर तथ्यों में से एक को नजरअंदाज कर दिया। एयर इंडिया प्रबंधन ने बम की जांच की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वो कनाडाई जो है ना जांच एजेंसी का अधिकारी खुद बोल रहा है, बोला मेरे को अनुमति ही नहीं दी गई, जांच करने की अनुमति नहीं दी गई थी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। ये कुछ एक डिप्लोमेट्स के वो होते हैं जो आपकी समझ में आने बहुत जरूरी होते हैं। मॉन्ट्रियल हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध सामान जब्त किया, अकेले ले गए सामान और हल 182 के कार्गो होल्ड की पूरी तरह से मैनुअल बम तलाशी की मांग की थी, लेकिन वो जांच हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई वो जांच? क्योंकि उस टाइम पर डायरेक्ट रिपोर्ट होती तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास होती। 1985 में राजीव गांधी था ना प्रधानमंत्री, होगा ना, या तो होगा पर भूल गए। आज मोगली सरकार वही तरीका अपना रही है जो राजीव गांधी सरकार ने 1985 में अपनाया था। राजनयिकों और वाणिज्य दूतावासों को खुफिया एजेंटों के रूप में इस्तेमाल करके कनाडा की धरती पर हत्याओं और जबरन वसूली का जाल बिछाना। 41 साल बाद कनाडाई लोगों को 23 जून 1985 को हुई उस घटना की पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। ये वो अधिकारी साहब बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। वो आपको ना इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया है जो इन्होंने बोला। If I had a chance to search it, things might have turned out differently. This particular individual was called, but he was called too late. And by the time he got to the airport, that flight was off. And I think that after that testimony had been given, it was just pure silence. It was mind-boggling. And so I इन्होंने भी 41 साल के बाद राज खोल लिया। ये 41 साल के बाद आप सोच कर देखो, आज तक इन लोगों को आतंकवादी खालिस्तानी बोलते आए थे। अब बताओ असली आतंकवादी, असली खालिस्तानी कौन होया? खालिस्तानी तो नहीं भाई, खालिस्तानी तुम बन ही नहीं सकते। खालिश होता शुद्ध और सच्चा। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।